आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं भूपेश बघेल के यहाँ पड़े ईडी के छापे की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने आज सुबह भिलाई में छापेमारी की है। ये छापा किसी और के नहीं बल्कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर पड़ा है। दावा है कि यह कार्रवाई कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। इस छापेमारी ने राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है। क्या है पूरा मामला और क्या बोले भूपेश बघेल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुबह करीब 6 बजे भिलाई में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर अचानक से हलचल तेज हुई। काले शीशे वाली 3 गाड़ियां उनके बंगले के गेट पर रुकी, जिनमें ईडी की टीम और सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। टीम सीधे घर के भीतर दाखिल हुई और तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी। ईडी की ये छापेमारी कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की जा रही है। ये वही मामला है जिसमें शराब कारोबारियों से रिश्वत लेकर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप है। एजेंसी ने दावा किया है कि घोटाले में 2161 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। ईडी का आरोप है कि एक संगठित गिरोह यानी कि कार्टेल बनाकर डिस्टिलर्स से पैसे वसूले गए। साथ ही FL10A लाइसेंस धारकों से भी मोटी रकम वसूलने की बात कही गई है। इस घोटाले से जुड़ी अब तक 205 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया जा चुका है। मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। भूपेश बघेल का कहना है कि ये सब एक राजनीतिक साजिश है। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए ये छापेमारी की कार्रवाई की गई। मैं डरने वाला नहीं हूं, लड़ता रहूंगा और लड़ता रहूंगा। छापेमारी केवल भूपेश बघेल तक सीमित नहीं है। उनके बेटे चैतन्य बघेल के निवास पर भी ईडी ने तलाशी ली। इस दौरान घर के बाहर कांग्रेस समर्थकों की भीड़ जुट गई और कार्रवाई का विरोध करने लगे। कुछ जगहों पर हल्का तनाव भी देखने को मिला। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि भाजपा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। जब सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देने के बजाय छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। भूपेश बघेल के घर इससे पहले भी मार्च 2025 में ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। उस समय जांच एजेंसी ने 33 लाख रुपए नकद और कई दस्तावेज जब्त किए। उस वक्त भी उन्होंने इसे बदले की कार्रवाई बताया था। आज की छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र अंतिम दिन पर है। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सदन के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की तैयारी में है। शराब घोटाले की जांच में अब तक कई अधिकारियों, कारोबारियों और राजनेताओं से पूछताछ की जा चुकी है। बघेल को भी संभावित आरोपी की सूची में रखा गया है। ईडी अब इस मामले में और गहराई से जांच करने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकाने पर हुई ईडी की छापेमारी ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। क्या ये जांच निष्पक्ष है या फिर राजनीति से प्रेरित?
ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये छापा राजनीतिक गलियारों में क्या मोड़ लेता है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।